हर किसी के घर के रोज सुबह की एक ही परेशानी होती है कि नाश्ते में क्या बनाएं, बच्चों को लंच में क्या बनाकर दे जो झटपट भी बन जाए और खाने में हेल्थी भी हो। तो आज मैं आपके साथ एक नए तरह के पनीर पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बिना बेले बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पराठा इतना टेस्टी होता है कि बच्चों को तो खिलाने का झंझट ही नहीं, खुद मांग मांग कर बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने बाउल ले लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 कप गेहूं का आटा और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच से थोड़ा कम नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। हाफ चम्मच मैंने ले लिया है मंगरेल, इसे काला जीरा, कलौंजी और बहुत से नामों से बुलाया जाता है। तो इसे थोड़ा सा क्रश कर कर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सूखा ही पहले सबको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप दही ली है जो रूम टेम्परेचर का है और बिल्कुल ताजी दही है। साथ में हमें ले लेना है 2 चम्मच घी। अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप हाफ कप से भी कम लीजिएगा, खट्टी दही ज़्यादा हमें नहीं लेनी है। और पानी के साथ ही डो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए उसी कप में 8 चम्मच के लगभग में पानी लिया है, जिसमें से मेरा 4 चम्मच पानी इसमें गया है और मेरा ये डो रेडी हो गया है। तो डो हमें बहुत ही सॉफ्ट सा बनाना है, रोटी से बहुत ज़्यादा नरम डो बनाना है। इस डो को ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर, ये मेरा होममेड पनीर है, ये लगभग 300 ग्राम के करीब है। तो आप जितना स्टफिंग भरना चाहो उस अनुसार से आप पनीर ले सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरकर इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। ऐसे बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को फोड़ लिया है और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, इसे मैंने बारीक कर कर काटा है। और आप देख सकते हो मैं इसे हाथों से मसल कर डाल रही हूँ जिससे कि ये एकदम अलग अलग हो जाए, एक में एक चिपका न रहे। और मीडियम साइज़ का ही टमाटर मैंने लिया था, इसे भी मैंने बारीक ही काटा है और इसका बीच में वाला जो पानी वाला हिस्सा होता है बीज वाला, उसे मैंने निकाल दिया है। 4 हरी मिर्च मैंने डाली है और मैंने यहाँ पर डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और डाल देना है हमें 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हो तो डालिएगा, वरना अवॉइड कर दीजिएगा। साथ में 1/4 चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। पहले ऊपर के वेजिटेबल्स में पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद पनीर के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास शिमला मिर्च है या बीन्स है, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जितना वेजिटेबल था मैंने डालकर इसे बना लिया है। तो अभी हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, तो हाथों में लगाना है घी लगाकर हम इसे हल्का सा मसल कर चिकना कर लेंगे। अगर आप हाथ में घी नहीं लगाओगे तो ये चिपकने भी लगेगा और इसका डो अच्छा बन भी नहीं पाएगा। थोड़ा घी लगाने से हमारा ये जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इसकी मतलब जो पराठे बनेंगे बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो देखिए चकले पर क्या करना है, हल्का सा घी लगाना है और हाथों से ही इसे फैलाना है। जब हाथों में चिपके हल्का हल्का हाथों में घी लगा लेना है और हाथों से ही फैला लेना है। इस पराठे को बेलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही टेस्टी सा ये पराठा बनता है। तो स्टफिंग आप जितना भरना चाहो उतना आप भर सकते हो। मैंने 300 ग्राम पनीर लिया था, मैं थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग भरने वाली हूँ। आप अगर कम भरना चाहो तो आप कम पनीर भी ले सकते हो। तो अपने मन चाहे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पनीर भरो। मैं कहूँगी आप थोड़ा ज़्यादा भर कर इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी पराठा लगता है। तो चारों तरफ से इसे फैलाकर बंद कर लिया और देखिए यहाँ पर हमें हाथों से ही दबाते हुए इसे फैला लेना है। और चलिए अब डाल देते हैं तवे पर। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें तवे पर इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। एक तरफ से हल्का सिक जाए तो इस पर हम घी लगाएंगे। तो 1-1 चम्मच भरकर मैं घी लगा रही हूँ। तो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा घी, अरे इतना घी बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। पढ़ते बच्चों के लिए घी खाना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी हड्डियों के लिए, स्किन के लिए। तो बच्चों को ज़रूर घी खिलाया कीजिए। इतना भी डाइट पर मत ध्यान दीजिए कि बच्चे कमज़ोर हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह से उलट पुलट कर हमें सेक लेना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर से भी इस रेसिपी को बना सकते हो, लेकिन घर के देसी घी की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पराठे सेक लिए हैं और तीसरा सिक रहा है, तो मैं इसे कट कर कर आपको दिखलाती हूँ। देखिए कितना शानदार पराठा बनता है और बिल्कुल मतलब इतना मज़ेदार, अंदर से स्टफिंग इतना अच्छा भरा हुआ और खाने में बहुत ही सॉफ्ट। अगर आपके बच्चे एक पीस ये पराठे का खा लेना तो भी बहुत ही काफ़ी है। प्रोटीन से भरपूर,
इतना हेल्दी पराठा आप घर पर ऐसे बनाकर खिलाओ तो बच्चे खुद मांग कर खाएंगे, खाने में बहाना भी नहीं करेंगे। और अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।